वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर अदनान इमाम मेडिकल टॉक्स। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, क्या हाई ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट को डैमेज करता है या नहीं करता है। फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम, मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियो डायबिटिक एक्सपर्ट हूँ, पटना, बिहार। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन जरूर दबा दे ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आपकी इन्फॉर्मेशन उसकी मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम में वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स, कई बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनका ब्लड प्रेशर देखता हूं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कभी नॉर्मल रहता है, कई लोगों का ठीक ठाक हाई रहता है। मेरी पहले की भी कुछ वीडियो है, आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, जिस वीडियो में मैंने ये बताया है कि आपका ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल आदमी का कितना रहना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर के एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, जिसको हम लोग ऊपर वाला और नीचे वाला बोलते हैं। अगर किसी को ब्लड प्रेशर के बारे में मालूम है तो, जैसे कोई भी ब्लड प्रेशर अगर हम नॉर्मल बोलते हैं तो 120/80 या 120/80 हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं। तो उसमें एक ऊपर का नंबर होता है, एक नीचे का नंबर होता है, दोनों ही नंबर एक रेंज में रहने चाहिए। उसके बारे में मैंने एक और डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, जो मैंने आपको बताया, उसको आप जरूर वॉच करें। बट इस वीडियो में मैं बात करूंगा, क्या आपका हाई ब्लड प्रेशर आपके हार्ट को डैमेज करता है या नहीं करता है। पेशेंट्स मेरे पास जब आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो बहुत आराम से कोई बोलता है, सर मेरा ब्लड प्रेशर तो 160/80 मतलब नॉर्मल है, इतना ही रहता है, हमको कुछ नहीं लगता है ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बढ़ा रहता है, ठीक है। कई पेशेंट्स को उससे भी ज्यादा रहता है, 170/180, स्टिल उन लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं आता है। अचानक से चेक किया तो बोले, डॉक्टर साहब जरा मेरा बीपी चेक कर लीजिए ना, हल्का सा कुछ ऐसा ही बेचैनी टाइप लग रहा है। बट उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आ जाता है और उनको लगता है कि यार ये तो मेरे लिए नॉर्मल है, सर छोड़िए ना, हम दवाई नहीं लेंगे, दवाई खाएंगे तो हमको जिंदगी भर खाना पड़ जाएगा, हमको दवाई की आदत लग जाएगी। देयर आर मेनी अदर क्वेश्चंस, बट ये सब क्वेश्चंस मैं अभी नहीं डील कर रहा हूँ इस वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ, क्या अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है और आप उसको इग्नोर करते हैं, वो आपके ब्लड प्रेशर रेंज में नहीं है, तो क्या वो आपके हार्ट को डैमेज कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, एक एंटिटी होती है जिसको हम पढ़ते हैं एज अ हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। इसका मतलब बीपी बढ़ने से हार्ट की डिजीज होती है। अगर हार्ट की डिजीज होती है और वो आपको ब्लड प्रेशर की वजह से हो रही है तो बिल्कुल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर की वजह से आपके हार्ट में डैमेज नहीं होगा। अब डैमेज क्या क्या हो सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। डैमेज हो सकता है कि जब क्या होता है, जब किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल आप जिम जाते हैं, डंबल्स उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट बढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके मसल्स पे प्रेशर पड़ता है और आपका मसल्स फूलते हैं और बड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार हार्ट भी एक प्रकार का मसल है जो ऊपर वाले ने आपको दिया है। जब उसके अंदर जो ब्लड जा रहा है वो अगर फोर्स से जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या है, एक तरीके का ब्लड प्रेशर है कि खून की नली के अंदर में ब्लड का जो दौरान बह रहा है, वो एक तरीके का ब्लड प्रेशर है। तो वो ब्लड प्रेशर अगर आपके हार्ट में जाता है तो जाहिर सी बात है आपके हार्ट के वॉल्स को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। और उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपका हार्ट नेचुरली क्या होता है कि अपने वॉल्स को, अंदरूनी जो उसके मसल होती है, उसको थोड़ा सा मोटा कर देता है। तो ये बॉडी बन जाए ये तो अच्छी है, बट हार्ट के अंदर का अगर मसल मोटा होता है तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो इसमें दो तरीके की चीज होती है, आपका हार्ट मतलब फेलियर में जा सकता है। दो तरीके की चीज, फेलियर में दो पार्ट होते हैं। अगर आपका मसल बढ़ता है तो आपका हार्ट फेलियर में जा सकता है। और फेलियर दो प्रकार के होते हैं। एक वैसा फेलियर, क्योंकि देखिए आपका हार्ट पंप करता है और फिर रिलैक्स करता है, फिर पंप करता है, फिर रिलैक्स करता है, ये बहुत फास्ट करता है हार्ट। तो अगर आपका पंपिंग एबिलिटी जो है या तो खराब हो सकती है पंप करने में, या तो फिर फैलने की जो एबिलिटी है उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एंड जो फैल रहा है उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो दोनों ही तरीके के हार्ट फेलियर आपको हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में मैं अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि दोनों के ट्रीटमेंट अलग हैं और सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर होने से आपका सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब ब्लड का जो प्रेशर है उससे आपको हार्ट में ब्लॉकेजेस वगैरह भी क्रिएट हो सकते हैं, आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है। अब आप बोलेंगे सर ब्लड का प्रेशर तो हाई है और नली में से अगर खून जाएगा तो हाई प्रेशर से जाएगा तो उसमें ब्लॉकेज कैसे होगा, तो ब्लॉकेज को साफ कर देगा। बट ऐसा नहीं होता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो अंदर का जो वॉल होता है, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, वो वॉल जो है डैमेज हो जाती है। और वो डैमेज हो जाने की वजह से वहाँ पे प्लैक्स, जिसको हम बोलते हैं अपने साइंटिफिक टर्म में, या आप कैल्शियम बोलिए या आप ऐसा बोलिए कि कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन या प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होता है वहाँ पे बढ़ जाता है, जिसके वजह से थ्रोम्बस बनने के चांसेस, मतलब खून का थक्का या कैल्शियम या प्लेक्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे वो नली सिकुड़ जाती है और उससे आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम हार्ट में ब्लॉकेज बोलते हैं, हो सकता है। और उससे आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है और उससे आपकी सडन डेथ भी हो सकती है। तीसरा कि यही खून का दौरान आपके हर बॉडी में हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैं अभी स्पेशली हार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ
तो मैं बाकी ऑर्गन्स पे नहीं जाऊंगा। लेकिन हार्ट की कोशिकाएं जो पूरे बॉडी में दौड़ रही है वो भी एक प्रकार का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ही आता है। तो ये जो मैंने थ्रोम्बस बताई है, थ्रोम्बस आपके हार्ट में नहीं, आपके पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज हम लोग बोलते हैं, जो आर्टरीज होते हैं जिसमें खून का दौरान बढ़ा रहता है, उसमें भी जो है कि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं और फिर पैरों में भी खून के थक्के जम सकते हैं। उससे आपके पैरों में नमनेस, ये सब बहुत सारे सिम्टम्स होने लगते हैं, पैर काटने की भी नौबत आ सकती है। बट अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। बात करता हूँ हार्ट के ऊपर क्या क्या असर पड़ता है। अब मैंने बता दिया हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट की नसें ब्लॉक्स होने की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरा है कि अगर हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज होती है तो हार्ट फैलता है, हार्ट फैलने की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जो पंप होता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और उसके वजह से हार्ट की धड़कन जो है बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो सकती है और वो धड़कन में भी चेंजेस आ सकते हैं, जिसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। और धड़कनों की वजह से आपको धड़कन कभी तेज लगना, कभी बेचैनी लगना, या उसके वजह से कई बार पेशेंट इमरजेंसी में भी लैंड अप कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज को बिल्कुल ऐसा नहीं सोचे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपके हार्ट पे अच्छा खासा असर पड़ता है। आप अपने ब्लड प्रेशर को इग्नोर नहीं करें। जब भी आपको सिम्टम्स लगे तो ज़रूर दिखाएं, और सिम्टम्स नहीं भी लगे तो साल में या 6 महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर का चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है और इन सब नुकसान से आप बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुँचाएँ और हमारी नेक्स्ट वीडियो तक आने का वेट करें। टिल देन, थैंक यू। जय हिंद।